वानर, अप्सरा, नाग। इन पौराणिक प्रजातियों के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। उसी प्रकार कई ऐसी और प्रजातियां हैं जैसे किन्नर, गंधर्व, जो मानवों से काफी भिन्नता रखते हैं। और ऐसी एक प्रजाति है यक्षों की, जिनके लिए कश्मीर में एक पर्व भी समर्पित है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रालभ में। आज हम जिस पर्व के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है खेचमावस या खिचड़ी अमावस। ये कश्मीरी पंडितों का एक ऐतिहासिक पर्व है जिसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस को मनाया जाता है। क्योंकि यह पर्व यक्षों को समर्पित है, इसलिए इस दिन को यक्ष अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। कश्मीर में यक्षों के अस्तित्व के प्रमाण हमें इतिहास से मिलते हैं। यक्ष एक दैवीय प्रजाति है जिसका की निवास ऊपरी हिमालय में बताया गया है। आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत तक इनका क्षेत्र फैला हुआ है। कनन की राजतरंगिणी के अनुसार यक्ष कश्मीर के मैदानी क्षेत्रों में आया करते थे और नाग जाति के लोग उनका बहुत ही आदर सत्कार से स्वागत करते थे और भोग के रूप में उन्हें खिचड़ी प्रस्तुत करते थे। दोनों ही प्रजातियां भगवान शिव की उपासक थी। नीलमत पुराण में भी हमें श्लोक संख्या 606 से लेकर 610 के बीच में इस पर्व का उल्लेख मिलता है। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर में शीतकाल के समय पिशाची शक्तियों का प्रभाव अधिक होने के कारण मनुष्यों का वहां रहना सुगम नहीं था। इससे बचने के लिए नागों के राजा नील ने मनुष्यों को कुछ 57 रीतियों के बारे में बताया और उनका पालन करने का आदेश दिया, ताकि वे किसी भी बाधा या भय के बिना कश्मीर में शीतकाल में निवास कर सकें। उन्हीं रीतियों में से एक रीत है खेचमावस। इस दिन कश्मीरी पंडित घरों में मूंग दाल से बनी हुई खिचड़ी पकाई जाती है तथा यक्ष देव की पूजा भी होती है। यक्ष महाराज के लिए एक मिट्टी के थाल में या किसी अन्य थाल में खिचड़ी रखी जाती है और साथ में मूसल भी होता है। फिर इनको तिलक लगाकर छत पे या पतवारों पे रखा जाता है। घर के सदस्य भी इस दिन खिचड़ी का ही सेवन करते हैं। अब बात करते हैं इस पर्व से जुड़ी लोक कथाओं के बारे में। कहा जाता है कि यक्ष एक बिल्ली के आकार का होता है तथा वह एक बार में 2.5 आवाजें लगाता है, 2 ऊंचे स्वर में और 1 नीचे स्वर में। तथा उसकी एक टोपी भी होती है लाल रंग की, जो कि सोने और रत्नों से जड़ी होती है। उसे फोस कहते हैं तथा वह बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति उस टोपी को किसी ओखली के नीचे या किसी पानी के पात्र के नीचे या फिर किसी छन्नी के नीचे रखने में सफल हो जाता है तो वह उस यक्ष को वश में कर सकता है और टोपी वापस देने के बदले में यक्ष उसे असीमित धन से पुरस्कृत करता है। मित्रों, यक्षों की छाप कश्मीर में काफी अच्छे से दिखाई देती है। इसका की प्रमाण है कि कई जगहों के नाम यक्षों से प्रेरित होकर ही बने हैं। जैसे बड़गाम जिले में इचिकोट, इचिगाम, इचिगोज, इचिहामा, रियार यक्ष, श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पे यची होम, अनंतनाग में यची नार तथा गांदरबल में अलकापुरी। अलकापुरी यक्षों के राजा कुबेर का जो निवास स्थान है कैलाश पर्वत पर, उसी से प्रेरित है। अनंतनाग शहर में एक स्थान है दामोदर वुडर, जिसके बारे में मान्यता है कि राजा दामोदर ने बनाया था यक्षों की सहायता से। तथा कई कश्मीरी पंडितों का उपनाम भी यक्ष तथा यक्ष से मिलता है। तो मित्रों, आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का अंक हमारा कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए, इसे अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।